सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला कैसे घोंटा जाए। अधिकारी ये है कि इसका गला कैसे जब से सोने के अंडे मिल रहे हैं, अब ये सोने का अंडा देने बंद कर देगी। सोने के पर्दे लग गए हैं, उनके सुनाई नहीं दे रहा हमारी बात, इसीलिए बरौली मंडी को चालू नहीं किया जा रहा। बिल्कुल भ्रष्टाचार है। मैं तो उन भ्रष्ट अधिकारियों को ये पूछना चाहता हूँ, कलुआराम मंडी को घोषित करने में कितना खर्च हुआ सरकार का, और बरौली मंडी को बनाने के लिए कितना पैसा सरकार का खर्च हुआ। इसको शर्म नहीं आ रही कि 10 करोड़ की लागत से ये मंडी बनके तैयार हुई है कि मान्यता दे दी, एक चोर को चोरी करने का लाइसेंस दे दिया। शर्म नहीं आ रही है इन भ्रष्टाधिकारियों को। मैं तो ये कह रहा हूँ, उस पर शासन में बैठे हुए भ्रष्टाधिकारियों को कोस रहा हूँ मैं कि उनको जरा भी शर्म नहीं आ रही कि एक अवैध मंडी को संरक्षण किया जा रहा है। सीएम योगी जी से हमारी ये प्रार्थना है कि ऐसे भ्रष्टाधिकारियों को तत्काल निलंबित करके और ये बरौली मंडी को संचालित कराया जाए, उस मंडी को बंद कराया जाए। व्यापारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। व्यापारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। व्यापारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बरौली मंडी व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बरौली मंडी व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलुआराम मंडी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बरौली मंडी चालू करो, चालू करो, चालू करो। कलुआराम मंडी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपनी मांगों को लेकर नवीन सब्जी मंडी बरौली अहीर के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इसके लिए व्यापारी पहले भी धरना दे चुके हैं, लेकिन उन्हें महज आश्वासन मिलता रहा है, कार्रवाई नहीं हुई है। उसी को लेकर व्यापारी फिर एक बार धरने पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार अड़े हुए हैं। बारिश का मौसम है, आप देख सकते हैं चारों तरफ अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बरसात का मौसम है, लेकिन व्यापारी ऐसे मौसम में भी आंदोलन पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। पहले भी उन्होंने धरना दिया और उन्हें आश्वासन मिला। बेबी रानी मौर्य पहुंची और उन्होंने आश्वासन दिया, धरने को समाप्त करवाया, उनकी मांगों को लेकर कहा कि कार्रवाई होगी, आपके हम साथ हैं। लेकिन महज छलावा हुआ उनके साथ और वो व्यापारी फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए और लगातार धरना दे रहे हैं। आज धरने का 6वां दिन है, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हर बार आपको आश्वासन क्यों मिलता है, क्यों कार्रवाई नहीं होती है, क्यों आपकी मांगों को नहीं माना जाता है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं बरौली अहीर मंडी का उपाध्यक्ष हूँ। फिर से एक बार आपको आंदोलन पर जाना पड़ रहा है, धरने पर जाना पड़ रहा है, क्यों? जी, धरने पर तो ये जाना पड़ रहा है कि ये लचीली व्यवस्था है, कोई सुनता ही नहीं है, और कम से कम जल्दी से जल्दी कोई काम हो। किसी को ये है कि सरकारी मंडी को संचालित कराएं। वो बसई मंडी में जो कलुआराम मंडी संचालित है वो बेफालतू में चल रही है, उसकी अवैध तरीके से अधिसूचना जारी कराई है, नियमों के विरुद्ध ताक पर रख के, और उनको अधिकारी उनको ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, पता नहीं उनकी जेब भर जाती है, इस वजह से कर रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार है। पहले भी करीब 14 दिन धरना दिया आपने जी, और 14वें दिन आपका धरना समाप्त हुआ था। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य पहुंची, उन्होंने आश्वासन दिया जी, तो क्या उस आश्वासन पर कार्रवाई नहीं हुई? देखो, बेबी रानी मौर्य जी हमारी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था और उन्होंने पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री जी के लिए, और मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिलके उन्होंने इस बात को रखा, और अधिकारियों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने भी बताया अधिकारियों को ये गलत जारी हुई है, लेकिन अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा। कम से कम उनको अब तो भ्रष्टाचार को मुक्त करके समझ में नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाहते हैं? समझना नहीं चाहते हैं, बस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला कैसे घोंटा जाए। अधिकारी ये है कि इसका गला कैसे जब से सोने के अंडे मिल रहे हैं, अब ये सोने का अंडा देने बंद कर देगी। सोने के पर्दे लग गए हैं, उनके सुनाई नहीं दे रहा हमारी बात, इसीलिए बरौली मंडी को चालू नहीं किया जा रहा। बिल्कुल भ्रष्टाचार है, यहाँ से नहीं, यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार है अधिकारियों में। अब ऐसे में क्या मांग है आपकी? ऐसे में मांग ये है कि बरौली मंडी जो बनाई गई है सरकारी मंडी, उसको संचालित करें। जो कलुआराम मंडी अवैध है उसको बंद कराया जाए। बेफालतू में वो सूचना जारी करा दी है, उसकी गलत जारी करा दी है तथ्यों को। तो इनकी यही मांग है कि कलुआराम मंडी को बंद कराया जाए और जो सरकारी मंडी नवीन सब्जी मंडी बरौली अहीर है उसे चालू किया जाए। इनका साफ कहना है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को संरक्षण लगातार किया जा रहा है, क्योंकि वो सोने के अंडे दे रही है। आपका क्या कहना है जी? मैं ठाकुर राजेंद्र सिंह। मेरा कहना ये है कि ये कर्मचारी जो हैं ये सरकारें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी पूर्व में कई सरकारें इसी चक्कर में गिरी हैं
कि कोई तो कुछ कर रहा है, कोई प्लॉट गिर रहा है, कुछ कर रहा है। ये गुंडागर्दी के चक्कर में और भी सरकार जा चुकी हैं। बसपा भी चली गई, सपा भी चली गई, अब ये बीजेपी को बिल्कुल नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की छवि खराब हो रही है। सरकार की इतनी छवि खराब हो रही है कि सरकार बीजेपी आई थी 2 बार इसी चक्कर में बनी है कि भ्रष्टाचार इसमें नहीं था। अब ये यहाँ के जो राजनेता जो हैं इसे भ्रष्टाचार का बिल्कुल एक पुतला बना दिया है कि सरकारी मंडी को छोड़ कर के कलुआराम अवैध मंडी है उसे चलवा रहे हैं। यहाँ पे कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और ये सरकारी मंडी है, यहाँ पे कीमती दुकान ली और सरकारी राजस्व विभाग में पैसा जाता है। कब तक धरना चलेगा? इसका जो कोई अब टाइम नहीं है, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। पहले अभी 14 दिन बैठे थे, उससे भी पहले 5-6 साल से यही प्रक्रिया चल रही है हमारी। अब सिवाय आश्वासन का कुछ नहीं मिलता है। अब हमने ये निर्णय ले लिया है कि हमें जब हटाएंगे जब हमारी मंडी बंद हो, वो मंडी बंद हो जाएगी और ये मंडी चालू हो जाएगी जब हम धरने पर हटाएंगे। क्या लगता है आपकी आवार आर पार की ठान ली है? मेरा नाम हरिओम अग्रवाल। अगर मंडी बंद नहीं कराई जाए तो कम से कम जिन्होंने पैसे जमा कराए उनके पैसे वापस कराए जाए। अगर उनको लग रहा है, सभी अधिकारी मंडी समिति के जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी डीएम वगैरह क्या कहते हैं कि वो मंडी अवैध नहीं है, अगर उनको ये लग रहा है कि अवैध नहीं है, ज़्यादा दिन इनकी बोली लगी दुकानों की, जो बोला वो मंडी बंद होगी, आप इसमें बढ़ चढ़ के बोली लगाओ तो उनका पैसा वापस करा जाए। भाई इन्होंने 80 लाख, किसी ने 60 लाख जमा कराया, उनको कम से कम पैसा वापस करवाया जाए। तो दुकानों का आवंटन हुआ था, यही आश्वासन पर आवंटन हुआ था कि वो जो कलुआराम मंडी है उसे बंद किया जाएगा और जो नवीन सब्जी मंडी बरौली अहीर है उसे संचालित किया जाएगा। यही आश्वासन देकर ये आवंटन दुकानों का यहाँ पर हुआ था। मैं तो ये कहता हूँ, उन भ्रष्ट अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि कलुआराम मंडी को घोषित किया गया था तो क्या कितना पैसा खर्च हुआ था सरकार का? मैं तो उन भ्रष्ट अधिकारियों को ये पूछना चाहता हूँ, कलुआराम मंडी को घोषित करने में कितना खर्च हुआ सरकार का और बरौली अहीर मंडी को बनाने के लिए कितना पैसा सरकार का खर्च हुआ? इसको शर्म नहीं आ रही कि 10 करोड़ की लागत से ये मंडी बन के तैयार हुई है और भ्रष्ट अधिकारी और उस जो अवैध मंडी संचालित थी उसी की मान्यता दे दी, एक चोर को चोरी करने का लाइसेंस दे दिया। शर्म नहीं आ रही है इन भ्रष्ट अधिकारियों को। मैं तो ये कह रहा हूँ, उस पर शासन में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों को कोस रहा हूँ मैं कि उनको जरा भी शर्म नहीं आ रही कि एक अवैध मंडी को संरक्षण किया जा रहा है। सीएम योगी से क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? सीएम योगी जी से हमारी ये प्रार्थना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल निलंबित करके और ये बरौली अहीर मंडी को संचालित कराया जाए, उस मंडी को बंद कराया जाए। तो ये देख सकते हैं कि व्यापारियों में कितना आक्रोश है, क्योंकि उनके साथ हर बार छलावा हुआ है। इसी को लेकर उनमें आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण के तहत उस अवैध मंडी को संरक्षण दिया जा रहा है, उस अवैध मंडी को संचालित किया जा रहा है, लेकिन करोड़ों की लागत से ये मंडी निर्मित की गई है, वो बिल्कुल महज यहाँ पर उसकी बेकदरी हो रही है। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चलते ये बेकदरी हो रही है। तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर व्यापारी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर बार उन्हें महज आश्वासन मिलता है और उस आश्वासन के चलते ही आज तमाम व्यापारी यहाँ पर धरना देने के लिए मजबूर हैं। मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी तरफ से कि किस तरीके से ये मंडी महज धूल फांकने को मजबूर है। अब इस समय बारिश के समय में देखिए जलभराव हो रखा है। मंडी की जो बेकदरी हुई है, सरकारी मंडी की बेकदरी हुई है, आखिरकार कब इन व्यापारियों को न्याय मिलेगा और जो नवीन सब्जी मंडी बरौली अहीर है ये कब संचालित होगी? ठीक सामने आप ये दुकानें देखेंगे, ठीक सामने आप ये दुकानें देख रहे होंगे जहां शटर गिरे हुए हैं और व्यापार ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि ये मंडी संचालित ही नहीं हो पा रही है। सीधा सीधा व्यापारियों का आरोप है क्योंकि कलुआराम मंडी को चलाया जा रहा है, अवैध रूप से वह मंडी संचालित है और उसकी वजह से ही ये मंडी धूल फांकने को मजबूर है। देखिए किस तरीके से झाड़ियां इसमें उगाई हैं। बिल्कुल मंडी की बेकदरी हो रही है, अधिकारियों की अनदेखी के चलते सरकारी मंडी की बेकदरी हो रही है। करोड़ों रुपए इसमें लगा हुआ है और वो करोड़ों रुपए महज धूल फांक रहा है। तो व्यापारियों में आक्रोश है। कई बार उन्होंने धरना भी दिया है और फिर एक बार वो धरने पर अड़ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका यही कहना है कि जब तक नवीन फल सब्जी मंडी बरौली अहीर संचालित नहीं होगी तब तक वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर यूं ही डटे रहेंगे। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।